अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आटे की बिस्किट की रेसिपी। 1 कप आटे से हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत खस्ता बिस्किट घर पे बना सकते हैं विदाउट अवन। ये आप घर पे रेडी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे बेकरी बिस्किट्स का होता है और बहुत लो कॉस्ट रेसिपी है। और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो घर के किचन से ही हम लेंगे और बहुत ईजी इंग्रेडिएंट है। सिर्फ दूध, चीनी और आटे से आप ये बना सकते हैं और इसमें कोई इस तरह की बाहर की किसी चीज़ का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप आटा। आज जो नॉर्मली हम घर में कप वगैरह यूज़ करते हैं वही आपने ले लेना है और ये वही आटा है जिससे कि हम घर में रोटी वगैरह बनाते हैं। और अब इसमें 1/3 कप यानी कि आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। पीस ली थी अच्छे से, पीसने के बाद उसको मैंने छान लिया था। और इसमें आपने 4 चम्मच डाल देने हैं घी के और ज़्यादा इसमें घी ऐड नहीं करूँगी। इसके 2 मेथड हैं बनाने के, आगे चल के मैं आपको वो भी गाइड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं दूध के साथ गूँधूँगी। अब यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध ले लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था और यहाँ पे अब अच्छे से ना इसको गूँध लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, जैसे 1-2 टेबलस्पून पहले आपने डालिए क्योंकि इसमें घी भी है तो उससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो बहुत कम दूध लगा था, 5 से 6 टेबलस्पून बस दूध लगा था और ये बहुत ज़बरदस्त इसकी डो ना रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है, बस स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ करती थी ताकि मैं आप लोगों को कंप्लीट मेथड दिखा सकूँ। तो ये देखें दूध काफ़ी ज़्यादा ना बच गया था। तो बस 2 से 3 मिनट हार्डली लगेंगे आपको इसकी डो रेडी करने में। अब जी यहाँ पे मैंने ले लिया था ट्रे को और इस पर कोई भी, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉपी का पेज लेके उसको अच्छे से आप ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद आप इस तरह से इसको ट्रे में सेट कर लें। इससे क्या होगा कि बिस्किट ना जलेंगे भी नहीं और उनमें बहुत प्यारा सा कलर आएगा। और अब यहाँ पे आपने इस तरह से शेप दे के देख लेनी है कि इसमें कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ रहे। अगर क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं तो आप थोड़ी देर रेस्ट दे दें इसको। तो यहाँ पे जी क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे तो बस मैंने बनाना साथ ही स्टार्ट कर दिए थे। आप देखें डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस स्टेज पे अब 2 मेथड हैं जिससे हम बना सकते हैं। या तो आप जैसे मैं बना रही हूँ डायरेक्ट आप ऐसे ही बना लें। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप इसको किसी भी पॉलीथीन बैग में डाल के इसको आप बेल लें। जितनी हम तंदूर की रोटी बाहर से लेते हैं इतनी मोटाई में इसको रख लें, आधा इंच जितना, और उसके बाद आप इसको कट कर लें किसी भी शेप में या कुकी कटर से। तो मेरे पास ना कुकीज़ कटर नहीं है तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से शेप दे रही हूँ। और आपके माइंड में जो भी शेप आ रही हो, क्योंकि मेरे माइंड में जो शेप आ रही थी, जिस तरह से ऊपर डिज़ाइन मैंने देना था मैं बिल्कुल उसी तरह से ही दे रही थी। आप अगर कुकी कटर से इसको आप काटें तो उसमें आप स्माइली फेस भी बना सकते हैं और इसके अलावा उसमें आप और भी बहुत तरह से एडिशन कर सकते हैं, या जिस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ आप बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखें तमाम तर कुछ मैं बना रही हूँ गोल शेप में, कुछ मैं रेक्टेंगल में बनाऊँगी, कुछ स्क्वायर में बनाऊँगी, उनमें भी डिज़ाइन देंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे बेकरी वाले बिस्किट हम लेते हैं उनमें डिज़ाइन होता है। तो ये जो रेसिपी है ना मेरे ख्याल में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें मैदे वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं हुआ और इसमें सिर्फ आटा इस्तेमाल हुआ है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को जब आप लंच पैक करके देते हैं तो आप उसमें 1 या 2 कुकी रख दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं रेक्टेंगल शेप में कट कर रही थी। थोड़ी सी अगर शेप आप हाथों से भी देना चाहें तो आप हाथ से भी इसको दे सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ मैं इसको दे रही थी जैसे कैंडी बिस्किट होता है रेक्टेंगल में और उसमें जो शेप होती है मैं बिल्कुल इसको वैसे ही दे रही थी। तो इसमें ना बेकिंग पाउडर ऐड किया है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं मैंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त से राइज़ होंगे। और कुछ में मैंने इस तरह से क्यूब्स छोटे छोटे से कट कर लिए थे। तो मोस्टली शाम में ख़वातीन जो है वो अहतमाम करती हैं चाय का, तो आप इसको बना सकते हैं घर में। हार्डली सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसकी डो रेडी होने में। और उसके बाद जी इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो सिर्फ 25 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट है। वैसे मैं यही सजेस्ट करती हूँ जब कुकीज़ बनाती हूँ कि आप 18 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद ना आप ज़रूर एक दफ़ा देख लिया करें। तो इतनी देर में वैसे मोस्टली हो जाते हैं, बट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और बर्तन पे कि बर्तन में कितना टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि कुछ बर्तनों का पैंदा मोटा होता है तो इसलिए उसमें इतनी हीट नहीं हो रही होती, कुछ का बहुत ज़्यादा पतला होता है तो उसमें हीट जो है वो सही से मेंटेन हो जाती है। यहाँ पे मैंने एग का यूज़ नहीं किया, मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने आधा चम्मच डाल दिया था चीनी का और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, चीनी को इसमें डिज़ोल्व कर लिया। इससे आप देखिएगा गोल्डन सा कलर आ गया था बिस्किट के ऊपर।
तो बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ मैंने इस नहीं यूज़ की इस रेसिपी में जो कि आपको बाहर से मंगवानी पड़े। तमाम तर चीज़ें आपके पास घर में ही अवेलेबल हैं, तो बस आप बनाएं किसी दिन और आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मेरे पास सफ़ेद तिल पड़े हुए थे तो मैंने इसके ऊपर थोड़े थोड़े से वो छिड़क दिए। आप चाहें आप इस पर मूँगफली भी डाल सकते हैं और आप बादाम भी कटे हुए इस पर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर लें। एक एक चुटकी मैंने कुछ पे चीनी रख दी थी ताकि इसकी थोड़ी सी जो लुक है वो कमर्शियल लेवल पे जैसे बनते हैं उस तरह की लुक आए। तो यहाँ पे पतीले को ना मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए। हमेशा पतीले को मीडियम टू लो पे रखा करें और 25 से 20 मिनट ज़रूर इसको ना प्री हीट होने दिया करें। और उसके बाद जी इसमें मैंने रख दिया था बिस्किट्स को और 20 मिनट के बाद यहाँ पे देखें जब मैंने देखा तो बिस्किट बहुत परफेक्ट जो हैं वो बेक हो चुके थे। और अब बस मैं इनको निकाल लूँगी और अभी मैं आपको क्लोज से भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ था। तो यही बिस्किट अगर हम बेकरी से लें इस क्वांटिटी में तो आई थिंक 300 या 350 तक के आएंगे। और आप घर में देखें बहुत कम पैसों में बहुत बिल्कुल वही वाला टेस्ट इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा मैंने ज़रा ठंडा होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे देखिए ईजीली ये रिमूव हो रहे हैं और नीचे से जो कलर था वो भी बहुत प्यारा सा आया हुआ था, गोल्डन सा। अब तमाम तर जो बिस्किट्स थे इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही खस्ता बने थे, इसका टेक्सचर भी आपको चेक करवाऊंगी। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग भी बनाएं चाय में, अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं, बल्कि अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं ना तो घर में ही बनाएं और इस तरह की चीज़ों को घर में बना के उनको सर्व करें। और आजकल तो जितनी महंगाई है ना, कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को घर में बना सकें लो कॉस्ट, क्योंकि बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हुई हैं। और फिर हाइजीन का भी नहीं ख्याल वहाँ पे रखा जा रहा होता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो मिक्स करके हमें खिला रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो चीज़ें हम घर में ईज़िली बना सकें उसको आप घर पे ही बनाएं। और चीनी देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर सेट हो गई थी और बिल्कुल भी कैरमलाइज़ नहीं हुई चीनी। और इसका जो लुक है, इसकी जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाज़ार की बिस्किट का होता है। तो वैसे तो ये मेरा व्लॉग चैनल है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी इसलिए शेयर की है ताकि मैं आपको डिटेल से बता सकूँ। और मोस्टली ख़वातीन की तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना, शाम की चाय के साथ हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए खाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जो रेसिपी है वो मैं सेपरेट ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग व्लॉग नहीं देखना चाहते वो सिर्फ इसी रेसिपी से ही फ़ायदा उठा सकें और अपने घर पर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।